हाँ मित्रों, आप सभी को हमारी तरफ से नमस्कार। मित्रों, टीजीटी मैथ्स की क्लास में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आज की इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। बुकलेट सीरीज डी है। ये प्रश्न है, क्वेश्चन में कहा गया है एक समबाहु त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या का अंतःवृत्त की त्रिज्या से अनुपात है। मित्रों, जो त्रिभुज होता है उसकी परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर होती है और त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है उसे स्मॉल आर से लिखा जाता है। तो परिवृत्त की त्रिज्या जो आर होती है, आर उसमें रिलेशन होता है, यानी त्रिभुज की भुजा ए बराबर, त्रिभुज की भुजाओं को स्मॉल से लिखा जाता है। स्मॉल ए बी सी से लिखेंगे, तीन भुजाएं होती हैं तो स्मॉल ए बराबर 2r साइन ए, 2r साइन ए। और अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है तो यहाँ पर हम कैपिटल आर निकाल लेंगे। कैपिटल आर बराबर ए अपान 2 साइन ए। और जो अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर होती है वो होती है आर बराबर डेल्टा बटा एस, जहां एस क्या होती है, अर्धपरिमाप होती है त्रिभुज की। डेल्टा जो है उस त्रिभुज का एरिया यानी क्षेत्रफल होता है। मित्रों, ये एक त्रिभुज है, इसके अंदर जो है त्रिभुज बनेगा, यहाँ पर इसे अंतःवृत्त जाना जाता है, होता है, अंतःवृत्त के नाम से जानते हैं। और इस तरीके से जो बाहर शीर्षों से जाता है इसे परिवृत्त बोला जाता है, उसी की ये त्रिज्याएं हैं। तो देखिए, इन्हीं में कहता है रेशियो यानी अनुपात क्या होगा, परिवृत्त की त्रिज्या का अंतःवृत्त की त्रिज्या से अनुपात। लेकिन प्रश्न में कहा है त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज जो होता है उसकी हर एक साइड यानी त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान माप की होती हैं, समान लंबाई की होती हैं। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर कैपिटल आर जो है ये परिवृत्त की त्रिज्या है, तो हम लिखेंगे कैपिटल आर बराबर ए अपान 2 साइन ए बराबर, यानी ए अपान 2 इंटू साइन ए कितना लेंगे, क्योंकि त्रिभुज हमारा जो है समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज का हर एक यानी प्रत्येक कोण 60 अंश यानी 60 अंश का होता है। तो ये 60 अंश ले लेंगे तो ये इतना आ गया ए अपान 2 और साइन 60 यानी साइन 60 का मान होता है √3 अपान 2, √3 अपान 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, आ गया ए अपान √3। ये हमें परिवृत्त की त्रिज्या आर जो है प्राप्त हुई। अब हम निकालेंगे आर बराबर डेल्टा बटे एस, यानी आर का मान स्मॉल आर, अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालेंगे। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर हमने फार्मूला बताया डेल्टा अपान एस, तो डेल्टा अपान एस। अब डेल्टा क्या है, समबाहु त्रिभुज है ना, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3 अपान 4 इंटू भुजा स्क्वायर अपान एस। एस है अर्धपरिमाप। अर्धपरिमाप का मतलब ये जो है परिमाप त्रिभुज की होती है 2s बराबर पेरीमीटर a प्लस बी प्लस सी। लेकिन मित्रों, यहाँ पर त्रिभुज हम लोगों का त्रिभुज कैसा है, त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज है तो उसकी हर एक भुजा क्या होगी, समान होगी। जब हर एक भुजा समान होगी तो 2s बराबर हम लिख लेते हैं a प्लस a, यानी 2s बराबर a प्लस a और s बराबर 3a अपान 2, यानी अर्धपरिमाप जो आ गई वो हमको जो है 3 अपान 2a प्राप्त हुई। तो देखिए 3 अपान 2a यहाँ रखेंगे, 3 अपान 2a। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हम लोग क्या पाएंगे, √3 अपान 4 और a स्क्वायर इंटू 2 अपान 3a। ये तो देखिए यहाँ पर ये 2 से 2 2 दूना 4 और ये a एक पावर जो है ये कैंसिल हुई और निकल करके आया √3 और a अपान यानी 2 इंटू 3 आया। अब देखिए यहाँ पर √3 और a अपान, इसको लिखेंगे 2 इंटू √3। देखिए ये √3 से √3 कैंसिल हो गया, हमें अंतःवृत्त की त्रिज्या प्राप्त हुई 2√3। कितनी आ गई, a अपान 2√3। हमें ज्ञात करना है, प्रश्न ने कहा है परिवृत्त की त्रिज्या का अंतःवृत्त की त्रिज्या से अनुपात। तो देखिए, यानी कि कैपिटल आर अनुपात जब निकालेंगे तो अनुपात कैपिटल आर
अपान स्मॉल आर। तो देखिए कैपिटल आर हम लोगों का कितना निकल करके आया है, कैपिटल आर निकल करके आया है a/√3, यानी a/√3 और बटा ये निकला है a/2√3। अब देखिए मित्रों यहाँ पर a/√3 इसको पलट देंगे 2√3/a, a से कैंसिल हो गया, √3 से √3 बराबर आया 2/1 और अनुपात में लिखेंगे तो 2:1। तो मित्रों अपना जो है विकल्प देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो फर्स्ट है 3:1, बी है 5:2 और सी है 3:2 और डी है 2:1 और हम लोगों का जो है आया है 2:1। तो आंसर करेक्ट ऑप्शन जो है डी है। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक वृत्त के बिंदु सी पर स्पर्श रेखा व्यास AB को आगे बढ़ाने पर कैपिटल D पर प्रतिच्छेदन करते हैं। यदि कोण DCA बराबर 110 अंश हो तो कोण CBA बराबर है, यानी कि ऑप्शन ए है 60 अंश, ऑप्शन बी 70 अंश, ऑप्शन सी 55 अंश, ऑप्शन डी है 110 अंश। मित्रों प्रश्न ने कहा है कि वृत्त के बिंदु सी पर स्पर्श रेखा, कोई वृत्त है उसके बिंदु सी पर यानी स्पर्श रेखा एवं व्यास AB को आगे बढ़ाने पर D पर ये प्रतिच्छेदन करते हैं। कहां पर ये मिलते हैं, बिंदु D पर मिलते हैं। तो DCA जो एंगल बनता है वो है 110 अंश हमें ज्ञात है यानी दिया है। तो CBA का मान जो है हमें ज्ञात करना है, कोण CBA प्राप्त करना है। आइए मित्रों सबसे पहले एक सर्किल तैयार करते हैं। ये सर्किल जो है तैयार किया हम लोगों ने, यह है वृत्त। अब वृत्त यह है केंद्र बिंदु वृत्त का क्या है, केंद्र, और केंद्र से होकर जाने वाली जो लाइन होती है उसे व्यास हम लोग नाम देते हैं। तो वृत्त का ये व्यास है, ये वृत्त का है व्यास, और यहाँ पर स्पर्श बिंदु है C, और यहाँ पर जो है C बिंदु पर हम लोग जो है स्पर्श रेखा खींचेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे बिंदु C से। प्रश्न में यही कहा है कि स्पर्श रेखा जो है वो आगे बढ़ाने पर और व्यास जो है, लेकिन व्यास इस तरीके से यदि हम लोग लेंगे तो ये आपस में नहीं मिलेंगे। व्यास जो है कुछ इस तरीके से रखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपस में इनको मिलाना है। तो केंद्र बिंदु C और व्यास कुछ इस तरीके से ऐसे लें, क्योंकि ये भी व्यास होगा, केंद्र से होकर जाने वाली जितनी जीवाएं होती हैं वो सब व्यास होती हैं। तो इनको मिलाना है, तो इस तरीके से हम व्यास को जो है यहां पर लेंगे, ये जैसे ये किसी बिंदु पर जो है मिल जाए यानी प्रतिच्छेदित कर जाए। ये बिंदु C जो था इसको बढ़ाया, व्यास ये A है और B है बिंदु, इसको व्यास AB को यहां पर बढ़ाया, दोनों कहां पर मिलते हैं, D बिंदु पर। प्रश्न में यही कहा है दोनों को आगे बढ़ाने पर ये D पर प्रतिच्छेदन करते हैं, तो D पर मिल गए। अब कोण कहा DCA, देखिए DCA यानी DCA CA है और DA है AA है। ये एंगल कितना दिया हम लोगों को, DCA ये एंगल दिया है, ये एंगल दिया गया है DCA बराबर दिया गया है ये पूरा जो है 110 अंश। कितना दिया है, 110 अंश। DCA 110 अंश है, हमें प्राप्त करना है CBA। तो आइए देखते हैं CBA कहाँ है, CBA यानी CBA, तो ये पॉइंट स्पर्श बिंदु C है और BA है, इसको मिला लेंगे इस तरीके से, तो ये CBA। तो ये मित्रों हो गया CBA, यानी हमें प्राप्त करना है ये वाला एंगल, कौन सा, CBA। तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे जो है इसको ज्ञात करेंगे CBA को। तो CBA को ज्ञात करने के लिए यहां पर देखिए ये केंद्र बिंदु है, यह है केंद्र बिंदु और यह है स्पर्श बिंदु। इससे जो है एक त्रिज्या हम निकालते हैं यहां पर C, इस तरीके से, ये रेडियस। अब देखिए मित्रों ये जो है केंद्र O यहां पर, ये O और ये B, OA और OB ये हमारी क्या है, रेडियस है, और OC भी क्या है, ये रेडियस है। और जो बिंदु C है ये स्पर्श बिंदु है। और स्पर्श रेखा जो होती है, स्पर्श रेखा
केंद्र से जो त्रिज्या होती है उस पर क्या होती है, लंब, यानी स्पर्श रेखा, केंद्र से होकर जाने वाली जो स्पर्श रेखा, केंद्र से जो त्रिज्या जो खींची जाती है स्पर्श बिंदु तक, वो स्पर्श रेखा जो है और त्रिज्या पर आपस में क्या होते हैं, ये लंबवत होते हैं। स्पर्श रेखा और त्रिज्या, यानी स्पर्श बिंदु से केंद्र से त्रिज्या मिलाई जाए तो वो एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो देखिए मित्रों, ये एंगल कितने का हो गया, ये एंगल जो है फिर हो गया, ये लंबवत है तो ये 90 अंश का हो गया। कितने अंश का हो गया, ये 90 अंश का हो गया एंगल। और जब ये 90 अंश का हो गया तो यहां पर देखिए मित्रों, जब ये 90 अंश का आ गया तो ये कोण फिर कितने क्या हुआ, यानी कि ये 90 अंश का पूरा हो गया। तो यहां पर हमें देखना है कि ये वाला एंगल कितना है, क्योंकि ये पूरा यहां से यहां तक 90 है, लंब होती है, तो ये 90 हो गया। और ये पूरा 110 अंश दिया है, तो यानी 110 दिया है, ये इतना 90 है, तो ये कितना जो है निकल करके आया। ये देखिए मित्रों, ये वाला इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि पूरा एंगल 110 है, इतना ये 90 हो गया। और ये आया जो है 20, यानी 20 अंश का। कितने का आया, 20 अंश का। देखते रहना, ये 20 अंश हो गया, यानी 20 अंश हो गया। अब यहां पर देखिए इस एंगल में OAC में, OAC में देखिए OA और OC, यानी OA OC क्या है, ये त्रिज्याएं हैं। OA और OC त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याएं समान होती हैं। और हमें मालूम है त्रिभुज में यदि कोई दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखिए जल्दी से, ये भुजा इसके बराबर, इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण ये, तो ये अपने आप कितना हो गया, 20, यानी कि अभी हमने बताया उसके अनुसार। तो ये 20 हो गया, ये 20 हो गया। तो मित्रों ये वाला कितना होगा, हमें मालूम है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो ये 20 20, ये कितना हो गया, ये 20 है और ये भी 20 है, तो 20 20 40, और ये हुआ जो है हमारा 140 अंश। कितना हुआ, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश, तो 140। और जब ये 140 है तो ये OA और OB दो विपरीत किरणें हैं और OC उभयनिष्ठ है, तो हम कह सकते हैं रैखिक युग्म का निर्माण करते हैं यहां पर, या लीनियर पेयर बोले। तो ये कितना हो गया, ये 40 हो गया। कितना हो गया, 40। और मित्रों देखिए, जब ये 40 है तो अब ये 40 है, अब ध्यान दीजिए, ये 40 है, तो अब इस वाले त्रिभुज में बात करेंगे COB में। तो OB क्या है, OB ये भी रेडियस है, यानी त्रिज्या है वृत्त की, और ये OC जो है ये भी त्रिज्या है। और जब त्रिज्याएं हैं तो अभी हमने बताया, तो त्रिभुज देखिए, त्रिभुज COB में OB और OC त्रिज्याएं हैं। और जब ये त्रिज्याएं हैं मित्रों, जब ये त्रिज्याएं हैं तो ये कितनी, ये त्रिज्या और ये त्रिज्या, तो इनके आमने सामने के कोण बराबर होंगे। तो देखिए ये त्रिज्या है तो इसके सामने का कोण ये, और ये त्रिज्या है इसके सामने का कोण कौन सा, इस त्रिभुज में ये वाला, इसके सामने का ये, यानी इसके सामने, इस वाली जो है इसके सामने का कोण ये, इसके सामने का कोण ये। तो देखिए जब इसके साथ, अब ये तो 40 दिया है, तो ये देखो ये कोण और यह कोण कितना होगा, समान हमने मान लिया x अंश, यानी लिखेंगे त्रिभुज x अंश ये, x अंश से लिखेंगे त्रिभुज COB में, लिखेंगे त्रिभुज COB में, त्रिभुज COB में OB बराबर OC त्रिज्याएं हैं, यानी क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। और जब वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो ये क्या होंगी, समान होंगी, तो इनके सामने के कोण क्या होंगे, ये समान। तो कोण B यानी CBO, कोण CBO, कोण CBO ये जो है समान होंगे। तो ये आ गया हमारा जो है x और x, यानी x प्लस x और प्लस 40 और बराबर 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश से होता है। तो 2x बराबर 180 माइनस 40, और 2x बराबर ये आया 140, और x बराबर 140 अपान 2, 2 1 2, 2 7 14, और ये हुआ 70 अंश। कितना आ गया, x 70। तो यानी CBA, यानी अतः कोण CBA बराबर हो गया 70 अंश। यही जो है हम लोगों को प्राप्त करना था, CBA कोण। तो देखिए अपने ऑप्शन से मिलान करते हैं, ऑप्शन बी जो है ये कितना है, 70
अंश। तो ऑप्शन बी करेक्ट है।